है आपके गाइस एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आप लो अमाउंट से कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो फुल बेसिकली बिगनर्स के लिए रहने वाले कि बिगनर्स क्या करते हैं, उनके पास लो अमाउंट होता है और वो कंपाउंडिंग करके अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं, लेकिन वो कंपाउंडिंग करके प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ करनी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आए। अगर नहीं समझ आती तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड पिन कमेंट में दे रखा है, अब वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो। और सिग्नल्स चाहिए तो सिग्नल्स के लिए भी टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं दो चीज़ों पे ट्रेड लूँगी, आपको साइड में दिख भी रही होंगी वो दो चीज़ें। और ये ब्लर इसलिए बिकॉज अभी धीरे धीरे करके जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं समझाऊंगी। अगर आपने अभी से ही आपको समझा दिया सब कुछ तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे वैसे हम ट्रेड लेंगे और कंपाउंडिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट है हम कितना कंपाउंड कर सकते हैं। अभी $1.5 है, ठीक है, लाइव अकाउंट में। अब इसको देखते हैं कि कहाँ तक हम ले जा सकते हैं कंपाउंड करके। और मैं अभी आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट करी है तो आप ये वीडियो एंड तक वीडियो को देखें, बिकॉज अगर एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। और अगर आपने डायरेक्ट लाइव अकाउंट में ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है वो लॉस हो जाए। मैं कभी किसी से नहीं कहती कि पहले आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करिए, ठीक है। पहले आप डेमो में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक्यूरेसी बनाइए, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। उस चीज़ के बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट करिए लाइव अकाउंट में, ठीक है। डेमो अकाउंट में पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद लाइव अकाउंट में ट्रेड करिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी लाइव अकाउंट में $1.5 है, ठीक है। और देख सकते हैं कितने सारे पेयर्स मैंने ओपन कर रखे हैं। इन पेयर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे फाइंड करेंगे अपॉर्चुनिटी। तो मैं अभी लाइव अकाउंट दिखा देती हूँ। $1.5 है अभी लाइव अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो $1.5 के अंदर अभी हम क्या करेंगे, इन असेट्स को ओपन करके देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। तो हमें एक असेट्स खोलते ही यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो अगर ये जो कैंडल बन रही है आपके सामने, जो कैंडल बन रही है ये, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी है। और अगर ये जो कैंडल बन रही है इसके ऊपर ही क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ से एक अप की ट्रेड ले सकते हैं और वो हमारे बिल्कुल शॉर्ट विन होगी, ठीक है। तो बस यही जो कैंडल बन रही है इसका वेट करना है हमें बनने का, उसके बाद हम फाइंड कर पाएंगे कि हमें ट्रेड लेनी है या नहीं। और अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो चीज़ पे, जिस चीज़ पे मैं ट्रेड ले रही हूँ वो उस पर कह सकते हैं पैटर्न भी कह सकते हैं एक, या फिर एक ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसे पैटर्न कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ट्रिक थोड़ा सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको पैटर्न कह सकते हैं। वो जो पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, उसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरे सेट में देख लेते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और ये एक लोनली कैंडल की अपॉर्चुनिटी है। तो हमने यहाँ पे एक आपकी ट्रेड लगा दी है। यहाँ पे हमारी आपकी ट्रेड लग चुकी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और अभी हम क्या वेट करेंगे कि इसका जो कैंडल बन रही है ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी। आपको साइड में दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड लगाई है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने। इसी स्क्रीनशॉट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सिमिलर बनी है। आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं एंड देन आपको एक डोजी दिख रही होगी, छोटी सी डोजी। उसके बाद डोजी का ब्रेकआउट इस ग्रीन कैंडल ने कर दिया, इसका हाई मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे अपना माउस रख के। और हाई मार्क करने के बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद कंफर्म एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी जो कि बन रही है। जो एक शॉर्ट ट्रेड है ये, और शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल विन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि किस हिसाब से ट्रेड लिया। तो थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो एक चीज़ तो मैंने जो आपको बताई थी, दो चीज़ें, उन दोनों में से एक चीज़ को मैंने यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम दूसरी चीज़ भी हमें कहीं बनती हुई दिखती है तो कोशिश करेंगे कि हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। देखते हैं किसी और एसेट में फाइंड करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपनी डाउन की ट्रेड लगाई और डाउन की ट्रेड लगाने का जो रीज़न है वो भी आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को रख दिया, ठीक है।
तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बन गया एंड यहाँ पे डेफिनेटली एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसने गैप अप किया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ से गिर के सीधा यहाँ ओपन हुई है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट में जो सेलर्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि गैप अप हुआ और ये जो कैंडल यहाँ पे है ये रेड कैंडल देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो हमारी एंट्री है एंट्री के नीचे हमें दिख सकती है। तो ये दोनों चांसेस में हमारी विन है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी डीप आइटम हुई है। तो एकदम से ट्रेड मिली तो एकदम से ट्रेड लेनी पड़ी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। अगर मार्केट में आपको गैप अप दिखे, जैसे अगर आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड है और एकदम से डाउन में यहाँ पे गैप दिख जाए, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप डाउन की ट्रेड प्रेफर करें, बिकॉज जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए एक सेकेंड, मार्केट हमारे यहाँ चल रहा है जहाँ मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी, तो यहाँ पे चला, ठीक, मार्केट एकदम से गिर के यहाँ आया, फिर यहाँ जहाँ मैंने माउस रखा फिर मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। डाउनफॉल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है एक पैटर्न, ठीक है। तो अब किसी और सेट में देख लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपनी डाउन की ट्रेड लगा दी है और डाउन की ट्रेड लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि आपको इससे प्रीवियस ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, वो ग्रीन कैंडल मैंने आपको बहुत बार समझाई है और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली आइटम ट्रेड होगी, तो बस थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो गई है। सेकंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया था, अभी तक हमें वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ही मुझे सेकंड स्क्रीनशॉट वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको समझाती हूँ, तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती हूँ जब तक मैं। तो गाइस हमें यहाँ पे सेकंड स्क्रीनशॉट वाली अपॉर्चुनिटी मिल गई और यहाँ पे मैंने आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रीन कैंडल है, ये दो कैंडल है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका बॉटम मार्क करना है, ठीक है। बॉटम मार्क कर दिया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो ट्रेंड आ नहीं यार, स्टॉक मार्केट बहुत है एंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड होते हुए भी हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक दो, यहाँ पे दो कैंडल है, इसका बॉटम मार्क कर दिया। अब हमने इसका बॉटम इसलिए मार्क करा है कि बॉटम में जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसने ब्रेक दिया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे दिख रहा होगा डेफिनेटली एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है, बिकॉज ये एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका बॉटम है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को आराम से दिख सकती है। तो थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, जैसे मैंने कहा था कि एक रेड कैंडल बनेगी और जो हमारी ट्रेड है वो डेफिनेटली विन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट जो था सेकंड वाला उसकी भी मैंने यहाँ पे पैटर्न दिखा दिया, ठीक है। और पहला था हमारा लोनली वाला, तो सेकंड था हमारा बॉटम कैंडल का, ठीक है। बॉटम कैंडल कह सकते हैं, इसका नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं इसको बॉटम ही कह रही हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या देखना है, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चीज़ किसी और सेट में दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे इसके बॉटम को मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, और अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी है और अगर यहाँ पे इन फ्यूचर अगर इसको ब्रेक करता है तो भी हम यहाँ से डाउन की ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस करी है और डाउन की ट्रेड प्लेस करने का जो रीज़न है वो इस असेट में मैंने पहले ही यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। आपको दिख रहा होगा क्लियर रीज़न है, यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो विक दिख रही है आपको, ये विक ये दिखा रही है कि यहाँ पे बायस बिल्कुल भी नहीं है, सेलर्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा डाउन ट्रेंड है, तो ये जो हमारी ट्रेड है वो शॉर्ट हमारी विन हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पे आईटीएम ट्रेड होगी,
जैसे थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। मैंने आपको समझा दिया कैसे किस हिसाब से मैंने ट्रेड लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी क्लियर आइटम ट्रेड है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है, ठीक है, रेड हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, दैट्स वाई जो हमारी ट्रेड है वो क्लियर आइटम हुई है। तो अभी आप मेरे लाइव अकाउंट में हो चुके हैं $31, ठीक है, $31 है अभी। तो और किसी सीट में चेक कर लेते हैं कोई अपॉर्चुनिटी। तो गाइस हमने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा दी है, ठीक है। आपकी ट्रेड लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको जो मार्केट में जो ओवरऑल है हमारा अप ट्रेंड है फर्स्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल में जो है इससे छोटी ग्रीन कैंडल है, इससे थोड़ी बड़ी है, ठीक है, इसकी विक बड़ी है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में हमने आपकी ट्रेड लगाई है। तो ये जो हमारी ट्रेड है वो डेफिनेटली क्लियर आइटम होगी और आइटम होने के साथ साथ एक शॉर्ट ट्रेड भी डेफिनेटली होगी। तो थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के होने का। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल विन हुई है ट्रेड, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अप ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी थी, ठीक है। तो बिकॉज हमें पता था कि यहाँ पे हमारी जो अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हम अप की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड डेफिनेटली विन हो चुकी है। और किसी दूसरे एसेट में देखते हैं तो अगेन यहाँ पे हमारे एक और सेटअप बन रहा है और वो सेटअप जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, सेकंड स्क्रीनशॉट, ये वही सेटअप है। तो यहाँ पे अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हम एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर रही तो यहाँ से हम अप की ट्रेड ले सकते हैं। तो अब ये जो कैंडल बन रही है यही बताइए, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी डाउन ट्रेड लगा दी है और मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस करी है। और डेफिनेटली रेड कैंडल देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि जो कि हमारी क्लियर आइटम होगी, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने को मिल गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा था रेड कैंडल बनेगी और बन गई। तो अभी आप मेरे लाइव अकाउंट में देख सकते हैं $110 लाइव अकाउंट में हो चुके हैं, $110, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा के उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ली थी और यहाँ पे इसका बॉटम मार्क करा है, बॉटम ने इसको ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने। इसके बाद यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाई, ठीक है, और क्लियर रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल नहीं, रेड डोजी कह सकते हैं। तो कैंडल के हिसाब से हमने ट्रेड ली थी तो रेड कैंडल ही बनी। तो और किसी एसेट में देख लेते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो। तो गाइज यहाँ पे हमने एक डाउन की ट्रेड लगाई है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, दिखा देती हूँ आपको। तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाई है और डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर आइटम ट्रेड होगी। तो सिंपल चीज़ों को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड लगाई है मैंने और आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी अभी तो हमारी चल रही है, ठीक है। तो अप्रॉक्स यहाँ तक आ सकती है हमारी, तो क्लियर आइटम ट्रेड होगी वैसे तो हमारी है। तो थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी क्लियर आइटम हो गई है। यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने को मिल गई है आराम से। और किसी एसेट में चेक कर लेते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो। गाइस अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप देख सकते हैं मेरे को कितना टाइम लगता है एक ट्रेड को लेने के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। इसलिए मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मार्केट में बैठ रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले अगर आपने नहीं किया है तो और किसी एसेट में देख लेते हैं जब तक कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है तो।
तो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी आपकी ट्रेड लगा दी है, और आपकी ट्रेड मैंने लगाने का जो रीज़न है वो आपको समझा देती हूँ। मैंने इसका हाई मार्क करा था और इसका भी हाई मार्क करा था, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड बनने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को जरूर मिलेगी। ये बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने डाउन ट्रेंड में लगाई थी, तो उल्टा करके हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। जो कि इसको उल्टा कर देंगे तो हम यहाँ पे भी वो एक चीज़ काम करेगी डाउन अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये हाई था, इसका भी हाई था यहाँ पे, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। बिकॉज इसका हाई यहाँ पे इसलिए बताती हूँ क्योंकि बायस का जो जोन होता है, एक जोन होता है जहाँ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। से अब हमें कंफर्म हो गया कि बायस फुली एक्टिव हो चुके हैं और यहीं पे हमें सारा खेल देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन रही है, और आप देख सकते हो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। कि बायस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। बायस ही बायस है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी खासी यहाँ पे श्योर आईटीएम हुई है। तो और किसी एसेट में चेक कर लेते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी फुल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करी है, बिकॉज मेरे को पता है कि यहाँ पे ओवरऑल एक अप ट्रेंड आ चुका है। इसकी वजह से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ पे दो तीन ग्रीन कैंडल बन चुकी है, अप्रॉक्स यहाँ पे 2 कैंडल तो बनी जाएंगी, ठीक है, ग्रीन। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल श्योर हूँ। तो थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड के। इन्होंने कहा अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। इस कैंडल का जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उसी चीज़ को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कब से मैं मार्केट में बैठी हूँ, कब से मैं कंपाउंडिंग कर पा रही हूँ, ठीक है। और आप सोचते हैं कि अगर आप आएंगे और कंपाउंडिंग करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट में बैठना होगा। जब तक आप मार्केट में नहीं बैठेंगे तब तक आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो यहाँ पे अप जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लियर आइटम हो चुकी है और क्रेडिट हो चुका है हमारा अमाउंट अकाउंट में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे अपनी डाउन की ट्रेड लगा दी है, और डाउन की ट्रेड लगाने का रीज़न बहुत सिंपल है। यहाँ पे लोनली कैंडल है, ठीक है। लोनली कैंडल को देख के हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई है, और मेक श्योर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने ट्रेड लगाई है डेफिनेटली आईटीएम ट्रेड है, ठीक है। बिकॉज मेरे को यहाँ पे बिल्कुल परफेक्शन आ चुकी है कि लोनली कैंडल के ऊपर मैंने आपसे बहुत बार से कहती आ रही हूँ जब से मैंने वीडियो अपलोड किया कि अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी श्योर तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको इस पैटर्न पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आपको महारत हासिल करनी होगी, या मैं कहूँ तो, ठीक है। अगर आप इसके अंदर महारत हासिल कर लेंगे तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खुद से प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट को लीव कर सकते हैं। लीव करना मतलब कि अच्छा सा प्रॉफिट लेने के बाद मार्केट से आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्लियर आईटीएम हो रही है, ठीक है। और 3, 2, 1, तो आप देख सकते हैं क्लियर आइटम हुई है ये ट्रेड। तो अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं जो आपको समझा रही हूँ ये सब लोनली कैंडल, डाउन ट्रेंड कैंडल, इन सब के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ, और कुछ अलग से नहीं कि अभी बीच में गैप अप हुआ था उसके अंदर समझाया था, और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल इन सब चीज़ों के ऊपर मैं समझाती हूँ। और अदर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ बनी